सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में बड़ी शांति को लेकर आए, ब्लेसिंग को लेकर आए। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें इन सुंदर गवाहियों के लिए जो आप सुन रहे थे इस समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने इस समय परमेश्वर सुंदर गवाहियां भेजी, पवित्र आत्मा जी इनके जीवनों में पवित्र आत्मा बड़ी ब्लेसिंग आई। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, ऑनलाइन में कमेंट्स भेज रहे हैं परमेश्वर, जो भी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता हमारी फेसबुक, यूट्यूब फैमिली, पवित्र आत्मा जी इंस्टाग्राम, जो भी पवित्र आत्मा इस समय ऑनलाइन है मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों में पवित्र आत्मा जी आज से पवित्र आत्मा तेरे स्वर्ग दूत जाएं और इन्हें आशीर्वाद दें यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे। प्रभु तेरा आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए इसी समय इनकी ओर मुंह करके इन्हें आशीर्वाद देता हूँ। जो इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, हैदराबाद से, इस समय तेलंगाना से, कर्नाटक से और इसी समय हैदराबाद से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। आंध्रा से मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, जम्मू से, हरियाणा से, फरीदाबाद से और इसी समय पंजाब के हर कोने से, लुधियाना, गुरदासपुर, बटाला, न्यू चंडीगढ़ से, मोहाली से पवित्र आत्मा, जलंधर से, कपूरथला से पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय वाच कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जम्मू से मेरे पिता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इन देशों के लिए भी, जो पाकिस्तान से, नेपाल से परमेश्वर, कहीं से भी श्रीलंका से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा इनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह का नाम। आमीन आमीन। आप लोग आज जितने लोग वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। जिन लोगों ने बीज बोया था, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि उन लोगों के लिए हम स्पेशल प्रेयर कर रहे हैं और उनके हमारे पास अकाउंट नंबर आ रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं उनकी फाइल हमारे पास है। जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम उनके लगातार प्रेयर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर आशीष देगा, आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में बड़े बड़े काम करेगा। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा और परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ आपके ऊपर बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। लेकिन जितने लोग विश्वास करते हैं उनके लिए ये देखो, पवित्र आत्मा ने मुझे जो भी कहा दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर से 2023 से जो भी कहा परमेश्वर ने वो पूरा किया। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर एक देश का परमेश्वर नहीं है, एक जाति का परमेश्वर नहीं है। वो अगर हमारे भारत देश में 36,000 जाति हैं, उन सब का परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है कि हम किसी धर्म के लिए नहीं, हम किसी जात के लिए नहीं यहाँ पर बैठे, कोई अपने बेनिफिट के लिए नहीं, हम परमेश्वर की इजाज़त लेकर यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि बाइबल बोलती है कि जब तक प्रचारक भेजा ना जाए तब तक वो प्रचार नहीं कर सकता, भविष्यवक्ता जब तक भेजा ना जाए वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो आपको परखना होता है, यही परख है कि जो प्रभु ने बोला वो हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो आने वाले समय के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप नम्र बन जाते हैं, लेकिन इतने भी नम्र ना बने कि आप किसी व्यक्ति के से जाकर आप अपनी बात को ना कर सकें। आप जाओ लीडरों के पास, आप बातचीत करो, आप ऊंचे पद वालों का सम्मान करो, उनके लिए दुआएं करो। परमेश्वर कहता है, कह रहे कि लेकिन लिखा धर्म, कुछ लोग धर्म के कारण, कहता है आने वाला समय क्या है, लोग धर्म के कारण सताए जाएंगे मेरे नाम के कारण। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो उसमें एक सीक्रेट दे रहा है। कहता है कि मैं हर एक व्यक्ति को नहीं बता रहा हूँ, जब तक कोई सताया नहीं जाता, जब तक हो सकता कोई दुख है, बीमारी है, कर्जा है, समस्या है, तब तक कहता है कि आप एक परखे जाते हो। जब आपकी परख होती है तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है, वहाँ पर लिखा कह रहा है कि उनके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल होगा। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ आपको, स्वर्ग में बाद में मिलेगा, पहले आपको धरती पर ही। मेरा नाम शिमला है, मैं यूपी से हूँ। मेरे मुंह में 3 साल से कैंसर था। मैं बहुत इलाज करवाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैं वाइल्ड वाटर यूज की और फिर विश्वास के साथ चर्च में आई। स्पेशल बीज बो करके मैंने प्रार्थना करवाई। दरिया में हम डूब जाएंगे, दरिया में। मैं आज पूरी तरह से कैंसर से आज़ाद हूँ। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पापा जी का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की।
प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं काफी साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। चर्च आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना सभी को जय मसीह की। से मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जाके डिस्क्वालीफाई हो जा रहा था। केवल पापा जी से लेहन प्रे करवाए। बोलो हालेलुया, तेंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु, तेंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु। उसके बाद 6 मंथ के अंदर ही मुझे गवर्नमेंट जॉब का आशीष मिल चुका है। सेंट्रल फोर्स में CRPF के पद पे मुझे चयन हुआ है। आज मैं पूरी का पूरी 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुका हूँ। गवर्नमेंट जॉब लगी आपकी? यस पापा। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। कौन से महकमे में? सेंट्रल फोर्स CRPF में। अच्छा, बॉर्डर पे। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का। ओ तो वांगू जी नच नच के, तो वांगू जी नच नच के। जी बहन बता रहे हैं 12 साल से इनको यूट्रस में सिस्ट थी। चर्च में आए, स्पेशल बीट बोकर आपसे लेहन प्रेयर करवाई और ये बता रहे वो सिस्ट दुआ बन के उड़ चुकी है, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। ताइयों लोकी देंदे ने गवाइयां तेरियां, किनियां न जाने में तो भले आइयां तेरियां। प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। मैं मेरी मम्मी की गवाही देने वाली हूँ। मेरी मम्मी को 10-12 साल से यूट्रस में रसोली थी और हम 2021 में पहली बार चर्च आए और 14 फरवरी को हमने स्पेशल लेहन प्रेयर करवाया। बोलो हालेलुया, तेंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु, तेंदा बड़ियां गवाइयां है बना यीशु। और उसके बाद मेरी मम्मी का जो रसौली था वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी मम्मी ने पिछले साल 24 दिसंबर को डायमंड कार्ड करवाया। उसके बाद मेरे मम्मी का जो स्कूल में टीचरशिप है उसमें प्रमोशन हो गया और मम्मी अब मेरी हेड टीचर है। और उसके बाद से हमने जितनी बार भी मेरी मम्मी ने दशमांश बोया है, बीज बोया है, हमारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो बिल्कुल हमारा आज़ाद हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे हमें ट्रेन में ट्रैवल करने में दिक्कत आती थी, हमारे पिछले जनरेशन में किसी ने प्लेन में ट्रैवल नहीं किया था, अब हम पूरे प्लेन में ट्रैवल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आशीष से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उकाब की नहीं उड़ाऊंगा। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिंदा है। मैं कह रहा हूं कोई रास्ता खुले या ना खुले, लेकिन विश्वास करके जाना आज रात बड़ा रास्ता खुलने वाला है। बड़ा डोर खुलने वाला, बड़ा डोर। राइए 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 हेलो, राइए 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 एक बारी ओए तो वांगू ओए होए तो बंगो नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाई। अगर आप भी प्रॉफिट जी के द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपनी आशीषों को खुलवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के न्यू चंडीगढ़ चर्च में। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। और इसी समय ये समय परमेश्वर के अनुग्रह का, जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष देगा। आइए अपने हाथों को उठाएं और वचन की सेवकाई में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज बीज बोया पवित्र आत्मा, इनके घरों में पवित्र आत्मा जी आज से 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल आए। और पवित्र आत्मा जो लोग आज वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर के घर में आज से ब्लेसिंग 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 रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा छुटकारे होने पाए यीशु मसीह का नाम। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को दे और इसी समय ब्लेसिंग को दे। आज से पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें रिलीज करे आपके जीवन में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज से
बहुत सारी आशीषें आपके ऊपर रिलीज करेगा। मैं इस समय जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कोई विकास आपके फाइनेंस पर एक स्नेक बैठा है और परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय उसको घुड़क रहा है भाग यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब तक घुड़का ना जाए तब तक शैतान जाता नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। स्नेक जो है वो कई लोगों के धन पर बैठा है। तो इसी समय जब आप प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं तो उसी समय गुड न्यूज़ मिलता है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज आपके फ्यूचर बदलने वाले हैं, ब्लेसिंग आने वाली है। ये बाइबल में लिखा है एक जगह पर मलाकी की पुस्तक में कि मैं नाश करने वाले को घुड़कता हूँ। तो इसका मतलब कि परमेश्वर घुड़कता है, लेकिन कैसे घुड़केगा? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय, आज जब तक एक प्रॉफिट आपके ऊपर से प्रार्थना नहीं करता तब तक वो मिट्टी झड़ती नहीं है। कई बार हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं, मेहनत करते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग इतना मेहनत करते हैं, बार बार मेहनत पर मेहनत करते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारी गाड़ी अच्छी बनी रहे, हमारा घर अच्छा बना रहे, हमें एसी वाली गाड़ी मिलती रहे। आज हो सकता है आप बड़ी कोशिश कर रहे हो, लेकिन एंड में क्या होता है, कई बार फेल हो जाते हैं लोग और वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं आज विश्वास करना, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है कि पता नहीं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा बिजली का बिल कैसे जाएगा, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए रात दिन काम करते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा घर की आदत पड़ गई है, उनको एसी की आदत पड़ गई है, उनको कार में चलने की आदत पड़ गई है, लेकिन उनको अब एसी चाहिए। बिना एसी वाली कार के वो चल नहीं सकते। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि एक दिन आएगा और आकाश और पृथ्वी सब खत्म हो जाएंगे, मतलब कि सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग वो आशीषित होंगे जो आज का वचन सुन रहे हैं, जो कलाम सुन रहे हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बना कर रखेंगे, जो आत्मिक तौर पर जीना सीख जाएंगे। वो लोग कैसी भी परिस्थिति होंगी वो हर परिस्थितियों में आज़ाद हो जाएंगे। जैसे किसान को बोलते हैं कि किसान गर्मी में भी रहना जानता है, सर्दी में भी रहना जानता है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग जो फॉरेन के लोग हैं वो गर्मी में नहीं रह सकते, कोई गर्मी में रहता है तो वो सर्दी में नहीं रह सकता। हमारी चर्बी के अंदर एक आदत होता है, हमारी सिस्टम के अंदर एक आदत होता है। कईयों की बॉडी मुर्गा 2 किलो खा सकती है, कईयों की बॉडी 2 किलो नहीं खा सकती। तो इसका मतलब यही है, कहता है कि इसका मतलब आपकी जो बॉडी है, आपकी जो हार्ट है, आपकी जो पावर है, अंदर की इम्यूनिटी पावर है, वो इसका मतलब कहता है, यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि जब अगर आप थोड़े से दुख में, थोड़ी सी परेशानियों में, थोड़ी सी भी चीज़ों में अगर आप चिंता करके निराश हो जाते हैं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की शक्ति बहुत कम है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको वो शक्ति मांगने की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज जो संत होते हैं, जो पहले पहाड़ों पर चले जाते थे, पेड़ों पर बैठ जाते थे, वो सब कुछ घर परिवार छोड़ दिया करते थे, उनकी वो पावर कहाँ से आती थी? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में त्याग करना शुरू कर दिया। अगर मैं कह रहा हूँ आपको पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर परिवार छोड़ दो, लेकिन आप कह रहे हैं कि कभी कभी जब आप फास्टिंग करते हैं, जब हम 40 दिनों के फास्टिंग किए, अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं, 30 दिन में एक बार करते हैं, तो आपको पता है कि आप टीवी के बिना रह सकते हो, आपको पता है कि मैं गाड़ी के बिना रह सकता हूँ। हमें तो कभी कभी ये आते हैं अपने अंदर डालनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने पर लगे हुए हैं कि हमें हमारा लड़का इससे भी ऊपर जाए, हमारी पढ़ाई इससे ऊपर हो जाए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आजकल लड़ाई भी हो रही है आपस में, मेरी मिनिस्ट्री में इससे ऊपर जाए, मेरी उससे ऊपर जाए। मैं कह रहा हूँ कि आजकल फैक्ट्रियों की लड़ाई हो रही है, बिजनेसमैन लीडरों की लड़ाई हो रही है, आप सुन रहे हैं। लेकिन बहुत सारी औरतें लड़की जब बच्चा पैदा होता है उनका, तो वो क्या करती हैं, उस दिन से ही अगर उनको पता लग जाए लड़की हुई है तो उसी दिन से वो क्या करते हैं, कपड़े बर्तन जोड़ना शुरू कर देती हैं। आप उनके कभी दीवान खोल के देखो, उसमें से बर्तन मिलेंगे, कपड़े कम मिलेंगे। वो कहते हैं बर्तन किसके हैं? स्टील के। कहते हैं हमारी लड़की के लिए है। अरे अभी तो पैदा हुई है वो 18 साल के बाद। 18 साल के बाद क्या परमेश्वर तुम्हें देगा नहीं? ये स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहते हैं अपना कि नहीं हमारा स्टैंडर्ड अच्छा दिखना चाहिए। मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कार, घर में रहने का शौक, मतलब कर्जा लेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, इन्हें घर, क्योंकि लोग क्या कहेंगे अब घर से कहाँ पर आ गए हैं। इसका मतलब कि लोग ये ना कहें। कई बार आप पैदल भी चल के जाया करो ऑफिस में, आपको पता लगे कि मैं एक बार पैदल भी जा सकता हूँ, मैं बस में भी जा सकता हूँ, मैं किसी चीज़ में भी सफ़र कर सकता हूँ। मतलब कि आपको एक आदत बना कर रखनी है। कह रहा है कार ले तो ली, लेकिन एसी नहीं चलाते उसमें, कहते पैसे नहीं है, ज़्यादा लगेंगे। मर्सिडीज गाड़ी का शौक है, लेकिन एसी, शीशे बंद है, लेकिन एसी नहीं चल रहा उसमें। मतलब ये स्टैंडर्ड, दिखावे का स्टैंडर्ड बंद करना है। परमेश्वर का आत्मा कहता है
कहता है कि जो लोग दिखावे का स्टैंडर्ड करते हैं वो कभी भी बढ़ते नहीं है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।